ईरान को इसराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन में बड़ी कामयाबियां मिलने लगी हैं। मिसाइल हमले में इसराइली शहर हर्तजिया में इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। हैफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी उड़ा दी गई। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दिस धमाकों की आवाजों से गूंज उठे। ईरानी फौज के कमांडर जनरल हैदरी ने दावा किया कि इसराइल में स्ट्रेटेजिक अहदाफ को ड्रोन से निशाना बनाया। इसराइली जहारियत के जवाब में ईरान की जानिब से सेहूनी रियासत पर मुंह तोड़ हमले जारी हैं। इसराइली दिफाई निजाम तल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर के दिफा में बेबस नजर आया। ईरानी मिसाइलों ने मोसाद के यूनिट 8200 का मरकज तबाह कर दिया। हमले के बाद इमारत से आग के शोले बुलंद होते दिखाई दिए। अरब मीडिया ने भी तस्दीक की कि हर्तजिया में इंतहाई हसास मकाम पर हमला हुआ। होशारोन नामी शहर पर भी इसराइली इंटेलिजेंस लॉजिस्टिक सेंटर पर हमले के बाद स्याह बादल उठने की वीडियो सामने आई। ईरानी फौज के कमांडर जनरल हैदरी ने तस्दीक की कि इसराइल में स्ट्रेटेजिक अहदाफ को ड्रोन से निशाना बनाकर तबाह किया गया। हैफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी तबाही का मंजर पेश करने लगी। हैफा पर नए हमले में 3 इसराइलियों के मारे जाने की इतलात है। ईरानी हमलों से बचने के लिए इसराइल ने तमाम ऑयल रिफाइनरीज बंद कर दी। वस्ती इसराइल में मिसाइल हमले के बाद वहां बसों में आग लग गई। इसराइल की तबाही के दौरान G7 इजलास से ट्रंप की अचानक वापसी भी मुअम्मा बन गई। अक्सर पुरअतमाद नजर आने वाले ट्रंप काफी बोझल और बुझे बुझे दिखाई दिए। खौफ के शिकार कई इसराइली भी मुल्क से फरार हो चुके हैं। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमलों में अब तक कम से कम 27 अफराद हलाक और 600 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं।